नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रैवल विद महलवाल में। और तो आज की ब्लॉगिंग हो रही है उत्तराखंड की हसीन वादियों से। और मैं हूं अपने पैतृक गांव मानिला सल्ट पटिया चौरा में। और आज के जो मेरे मुख्य मेहमान हैं या जो मेरे गेस्ट हैं वो हमारे पूज्य पिताजी हैं, जो हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम अपने घर की अपने पिताजी की बनाई हुई इस कुटिया में इतना बेहतरीन, आप इसको बंगलो भी बोल सकते हैं, इसमें हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। और बहुत ही खूबसूरत ठंडी ठंडी हवा यहाँ पे चल रही है। और मैंने सोचा कि इससे बढ़िया मेरे पास कोई मौका नहीं होगा जब मैं अपने पिताजी के साथ बैठ के यहाँ अपने खूबसूरत पलों को यहाँ पे एंजॉय करूँ। और इसी के साथ में कुछ हम थोड़ा थोड़ा चिट चैट भी अपने पिताजी के साथ करें। हालांकि हम कभी इतने बात कर नहीं पाते हैं, व्यस्त हमारा रहता है, जो शेड्यूल जो रहता है, हम ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं, अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो ये एक ऐसा बेहतरीन अभी हमारे पास मौका है कि हम अपने अपने फैमिली के साथ और अपने पिताजी माताजी के साथ रूबरू हो सकते हैं। तो आइए मैं अपने पिताजी के साथ आज आपको रूबरू कराता हूँ। तो पिताजी, आज हम अपने गाँव में आए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत टाइम बाद आज आप आ रहे हैं। ये आपकी जन्मभूमि है, यहाँ पे आपने जन्म लिया है, फिर यहाँ पे आपने अपनी पूरी पढ़ाई करी, उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी सर्विस करी पूरी। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है और आप क्या इस गांव के बारे में और अपनी यादों के बारे में क्या हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? पहली बात तो यह है कि मेरा इतना सौभाग्य है बचपन से कि मैं अपने कैमरा पे देख। मैं अपने घर पैतृक घर के सामने ही बैठ करके और जो हमारे मेहमान यहाँ पर बैठे हैं, मेरे बेटे, तो वो हमारे साथ बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छा बड़ा बेटा आया है। हाँ, बड़ा बेटा आया है, बहुआ आई, सब भगवान की कृपा से। और बड़ी सुंदर वो है, घर है, अच्छा लग रहा है। मेरे नाती पोते, बहुएं, बेटे सब अब हम यहाँ पर बड़े। बहुत बढ़िया। तो आप मुझे ये बताइए कि जब आप छोटे थे तो आपने ये मकान तब बन गया था या कोई हमारा दूसरा मकान था, ऐसा कुछ आपको कुछ याद है अभी? हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, पिताजी हमारे थोड़ा सा बुजुर्ग हैं और अभी कुछ मेडिकल परिस्थिति के हिसाब से थोड़ा सा वो होता है, एज के साथ भी तो थोड़ा भूल जाते हैं कुछ थोड़ा बहुत चीज़ें। तो आप हो सकता है उतना नहीं उनको याद होगा, फिर भी वो बताने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो बताइए। तो आप बचपन से ही यही मकान है या इससे पहले कुछ और था, फिर आपने बनाया या क्या हुआ वो चीज़ें? अब ये आप ठीक पूछ रहे हैं। कैमरा पे देखिए। ये जो हमने ये मकान हमारा है, ये मेरा पैतृक मकान है। ओके। पहले हमारे बड़े बुजुर्गों ने मकान बनाए, हमारे दादाजी ने। और फिर उसके बाद हमारे पिताजी ने इसको फिर रिन्यू करा। अच्छा। उसके बाद पिताजी की भी मतलब डेथ हो गई थी। और हम लोग पढ़ने लिखने में रहे। और उसके बाद फिर तो मैंने सुना कि हमारा पहले एक छोटा सा घर हुआ करता था यहाँ पर। तो फिर धीरे धीरे जैसे ही आप फिर आपकी पढ़ाई पूरी हुई, फिर आपने जो है कि आप सर्विस में लगे, फिर हमने ये मकान अपना बनाया। तो ये फिर ऐसे क्रम से आगे बढ़ते बढ़ते भगवान की कृपा से फिर ये मकान बनाया मैंने। ये कब बनाया था? 82 या 9 कब बनाया था? कुछ याद है आपको? ये 82 के करीब ही है। अच्छा, 82 के करीब अपने ये मकान बनाया है। अच्छा। और ये 3 मंजिला मकान है मेरा। अच्छा। और भगवान की कृपा से। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आप दिल्ली में अभी काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, तो वहाँ के वातावरण में और हमारे अपने उत्तराखंड के वातावरण में क्या आपको डिफरेंस दिखा? और क्या आपको वहाँ पे रहने में क्या आपको ऐसा महसूस होता है और यहाँ पे रहने में क्या ऐसा महसूस होता है कि हमारा उत्तराखंड दिल्ली से बिल्कुल ही अच्छा हमें जो फील कराता है, वो क्या लगता है? ऐसा है कि पैतृक हमारा जो घर है, उसके बाद हम अपने बड़े हुए, पढ़ा लिखा, फिर इसके बाद हम सर्विस पे आने लगे।
उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ते गए, बच्चे हुए, भाई लोग रहे। उसके बाद हम लोगों ने फिर अपने पैतृक मकान को रिन्यू करके बड़ा बना दिया है। बहुत बढ़िया किया। अब मैं उसी क्रम में पूछना चाह रहा हूँ कि आपको दिल्ली में अच्छा लगता है या गांव में अच्छा लगता है? अब ये तो सौभाग्य है कि जो हम सोचते हैं कि जो लोग दिल्ली में हैं बहुत खुश हैं, अच्छा है, लेकिन मैं अपने आप में ये सोचता हूँ वो एक आने जाने का वहाँ का मतलब एक हम लोगों का एक वो बना है टेम्परेरी, नहीं तो पैतृक स्थान ही मतलब हमारे बाल बच्चे, हमारे माता पिता सब इस पैतृक मकानों में ही बड़े खुश रहते हैं और आनंद से तो लेकिन अब एक समस्या हमारे साथ ये भी तो है कि हम यहाँ इसलिए भी नहीं रह पाते, हमारी मजबूरी ये है कि यहाँ पर रोजगार की कोई सुविधा नहीं है। कोई आने वाली जो उत्तराखंड की सरकारें हैं या जो अभी तक रही हैं या जो अभी वर्तमान में हैं, तो वो कुछ रोजगार का कुछ ऐसा उन्होंने बनाया नहीं है। तो वो एक रीजन होता है कि जिसकी वजह से हमें दूसरे प्रदेशों में अपना जाना पड़ता है। तो ये बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या है। हाँ। क्या आप भी इस बात को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। हम तो जैसे पहले से चलते आए, अपने उस टाइम से हमने अपनी पूरी सर्विस पूरी की उत्तराखंड में। लेकिन हाँ, उत्तराखंड में। लेकिन हमारी नई पीढ़ी जो है पढ़ने वाले, पढ़ने के बाद फिर अपने रोजगार के लिए इधर उधर जाना आना ये मजबूरी है। और मजबूरी के साथ साथ वो लोग जो है बड़े फिर भी बड़े आनंद और सौभाग्य से ही खाते हैं। हाँ। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आपने पिताजी को सुना, तो ये हम लोगों की कोई मतलब हम अपने स्वेच्छा से हम अपने प्रदेश से बाहर नहीं गए हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक कारण जो है पलायन का है, रोजगार का है, जो कि हमें नहीं मिल रहा है। उसी रोजगार की वजह से हमें पलायन करना पड़ा दूसरे प्रदेशों में। और मैं अभी अपने गांव में देख रहा हूँ, मेरे गांव के 2-3 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो यहाँ से करीब 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पे एक पब्लिक स्कूल है, वहाँ पे जाते हैं। और वो इसका मुख्य कारण है जो हम लोग या हमारे जैसे कोई और भाई लोग हैं जो इस उत्तराखंड में अपने इस खूबसूरत से घर को, इतनी अच्छी ठंडी हवा चली, ना यहाँ पे एसी की ज़रूरत, ना यहाँ पे फ्रिज की ज़रूरत, ना यहाँ पे कूलर की ज़रूरत, फिर भी हम इस इतने प्यारे से अपने प्रदेश को छोड़ के हम दूसरे दिल्ली शहरों में या किसी और मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं। तो बहुत दुखद है ये हमारे लिए भी। और सबसे बड़ा मैं इसके पीछे जो फेलियर मानूंगा वो उत्तराखंड सरकार का है, जो कि वर्तमान में भी है या इससे पहले भी जो बहुत सारी सरकारें रही हैं उनका भी है। तो मैं आशा करता हूं कि अभी जो लोकसभा चुनाव हुए हैं 2024 के, तो माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, वो कुछ हमारे उत्तराखंड के लिए भी कुछ देखेंगे और कुछ इसके लिए कुछ ऐसा व्यवस्था करेंगे कि हमारे उत्तराखंड में भी रोजगार आए, हमारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूलें बने, अच्छे संस्थानें यहाँ पे खुले, और जिससे कि जो पलायन की जो स्थिति आज हमारे गांव की है, मैं अभी एक दूसरा वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों, उसमें आप देखेंगे कि हमारे पूरे गांव में लगभग 3 से 4 परिवार ही हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं, और उनकी भी कुछ न कुछ मजबूरियाँ हैं, वो तो इसलिए रह रहे हैं। तो इसलिए इस तरीके की दयनीय स्थिति हर गांव की है। मैं अभी कुछ 2-3 गाँव में और गया, और सब जगह यही दयनीय स्थिति है। तो मेरी अभी भी वर्तमान सरकार से गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि आप इस तरीके की पहल को लाएं जहाँ पे कि आप रोजगार को हमारे उत्तराखंड के नौजवानों को दें और अच्छे स्कूल दें, हॉस्पिटल्स दें। इस तरीके की अगर सुविधाएं आप हमारे उत्तराखंड को देते हैं, उत्तराखंड की जनता को देते हैं, तो निश्चित ही पलायन रुकेगा और हमारे जो घर है, जो हमारी खेतियां हैं जो बंजर पड़ी हैं, ये सारी आबाद होंगी और हमारे उत्तराखंड का भी उत्थान होएगा। तो दोस्तों, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग भी अपने गांव को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में बसे हुए हैं और किसी भी कारणवश बस रहे, मजबूरी की बस रहे हैं, तो मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि साल में या 6 महीने में आप जरूर 10 से 15 दिन की छुट्टियां लें और अपने घर जाएं, अपने पैतृक घरों में रहें। अगर वो घर क्षतिग्रस्त हो गए, टूट गए हैं, तो उनको बनाने की कोशिश करें। जितना भी आप सामर्थ्य हैं उसको करें
और अपने बच्चों को लाएं, 10-15 दिन अपने घर में, अपने पैतृक घर में अपने टाइम को व्यतीत करें, तो आपको भी बहुत ही आनंद आएगा। तो मैं आपके साथ अभी जल्दी ही अपने गांव की पूरी एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। आप देखेंगे बहुत सारे घर हमारे ऐसे वीरान पड़े हुए हैं इस पलायन की वजह से। तो आप लोग स्वस्थ रहें और इसी तरीके से देखते रहें ट्रैवल विद नेलवाल। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको मेरी कुछ बातें इसमें वर्थ लगी हैं तो आप इसको ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका जो ये मतलब हम लोगों के लिए हमको रास्ता दिखाया जा रहा है और हमारे पब्लिक को दिखाया जा रहा है, हमारे बाल बच्चे, पढ़ने वाले, बूढ़े, इन सब के ऊपर आपने बहुत अच्छी तरह से मतलब वो ले रखा है। तो धीरे धीरे आपको हर कोई, हमारे ग्रामवासी, हमारे बच्चे पढ़ने लिखे और बूढ़े लोग भी जो हैं वो सपोर्ट करें और ये श्रीमान जी को हर कोई जो है बड़ी ईमानदारी के साथ हंसते हुए उनको बहुत बहुत मतलब बधाई देते हैं। चलो, तो ये हमारे पिताजी ने भी आपसे बोल दिया, तो जरूर आप इस बात को माने और हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।